जय हिंद जय। 1 से 5 तक में डाउट? जय हिंद। हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन कौन सा एक्सरसाइज है? 7.4 डिस्कशन। कौन सा क्वेश्चन है? 5 नंबर क्वेश्चन। 5 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x पर पावर 4dx। इधर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, बर्थडे मनाते रहिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब तो 4 स्टेट में जो है 3 स्टेट को बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, मिला है ना। और 2024 में हमको लगता है कि बीजेपी ही आने वाला है। हाँ, तीनों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 4 में से 3 जीता है। अब इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप लोग। थ्री एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको क्या करें आप ये बताइए। सबसे पहले आप ये बताइए कि x dx कुछ ऐसा लग रहा है कि x dx है, तो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन x होता है? किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन x होता है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आता है, लेकिन x होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर देखिए, ये 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं? ये बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको मालूम है कि ऊपर में एक्स है, डिफरेंशिएशन किसका एक्स होता है? तो एक्स स्क्वायर का होता है कि नहीं होता है? तो एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, देन 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, देन एक्स dx बराबर क्या आ जाएगा? dt बाई 2 आ जाएगा। तो x dx के जगह पर रख लेते हैं dt बाई 2, ये 3 है, तो देखिए dt बाई 2 आ जाएगा, तो 3 बाई 2 बाहर आ जाएगा ना, और dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2t स्क्वायर। कोई दिक्कत? 3 बाई 2, आप चाहे तो 2 कॉमन भी ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो dt बाई 2 कॉमन लिए तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटीग्रेट आ जाएगा ना करने। हाँ, अब हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? लेकिन आप ये बोलिए कि टी स्क्वायर प्लस 1/2, अच्छा क्या होगा इंटीग्रेट? ये टी स्क्वायर प्लस 1/2 लिखना सही था या उतना ही लिखना सही था? बताइए, तब आप ये बताइए। ये 3/2 है, इसी का इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 1 प्लस क्या आ जाएगा? ये 2t को क्या लिख सकते हैं बताइए? √2tt का होल स्क्वायर होगा कि नहीं आएगा? 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ गया, और 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यानी कि 1 बाई कितना आ जाएगा? ए के जगह पर कितना है? 1 है, ठीक है, इंटू tan इनवर्स कितना आ जाएगा? तो √2t हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई ए, और प्लस कितना आ जाएगा? सी। tan इनवर्स ऑफ √2, t का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप 2 कॉमन भी लेके कर सकते थे, पहले वाले भी में जो बताए थे कि 2 कॉमन लेकर वहां से भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए, इसके बाद बताइए, 5 के बाद कौन सा? 3 नंबर में तो सीधे फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। 3 नंबर में क्या दिक्कत आ रहा है? फॉर्मूला याद है। 3 नंबर में क्या है? 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है कि नहीं है? और इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? बताइए क्या होता है?
1 अपॉन tan इनवर्स इसमें कहां से आता है रूट में, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एस, यही होता है ना। हाँ, अब यहां पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो log ऑफ x के जगह पर ये पूरा आ जाएगा, क्या है 2 माइनस एक्स, और प्लस ये पूरा का पूरा क्वांटिटी आ जाता है, तो अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई किसका कोफिशिएंट, इस लिनियर का डिफरेंशिएशन से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हमेशा बताए थे ना कि लिनियर का डिफरेंशिएशन से डिवाइड होता है। 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है -1, नहीं होता है, तो यहां पर कितना होगा, ये चीज तो हम लोग पहले भी तो देखे थे ना। जैसे मान लेते हैं कि आपसे ये पूछा जाता कि cos 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन बताइए, तो क्या लिखते थे, sin 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंशिएशन कितना होता था 3 होता था। उसी तरह से 2 माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन नीचे भाग देते थे कि नहीं देते थे, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई किया जाता है, इसमें भाग दिया जाता, तो -1 हो जाएगा। तो क्या आंसर क्या नहीं आ रहा था, लॉग ऑफ कितना, इसको ओपन कर लीजिए, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सी ये सॉरी -1 है। अच्छा ये बताइए ऊपर में ये आ रहा है क्या चीज, हाँ, तो ये माइनस जो है ये -1 होगा कि नहीं होगा, तो वही चीज हुआ ना यहां पर, माइनस लॉग 2 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ, ये ओपन है या नहीं है, मैंने ऐसे ही है ना, ठीक है, तो उसी तरह से तो इसको वापस वही लिख देते हैं, यहां तक भी आंसर, ये कोई गलत नहीं आंसर है, ठीक है। हाँ, क्या आंसर में क्या दे रखा है, तो ठीक ना है, तो लॉग से पहले कोई भी चीज रहता है तो ऊपर चल जाएगा यहां पे, तो ये क्या आ जाएगा लॉग 2 माइनस एक्स, देखिए यहां तक कोई इसमें कोई आंसर में गलती नहीं है, ठीक है ना, यहां तक भी आप लिखेंगे तो यहां पर -1 हो जाएगा, तो ये लॉग क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा, यही आ रहा होगा ना, सेम चीज है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस की वजह से ना, हाँ। इसके बाद देखिए 6 में भी थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स पर पावर 6 dx है ना, तो एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर होता है, एक्स क्यू का, तो ऐसे लिख लीजिए 1 माइनस एक्स क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स क्यू को टी मान लेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा, और एक्स क्यू को टी मानेंगे तो 3x स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर डीएक्स वाला आ जाएगा। देख लीजिए एक बार, यदि एक्स क्यू को टी मानेंगे तो 3x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा डी टी बाई डीएक्स, तो एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर क्या आ जाएगा डी टी बाई 3, तो एक्स स्क्वायर डीएक्स के जगह पर क्या लिख लेते हैं, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, और 1 माइनस एक्स क्यू को टी माने तो 1 माइनस टी स्क्वायर, अब इंटीग्रेट नहीं हो जाएगा, ये तो सिंपल फॉर्मूला पे आप ला सकते थे, हाँ वहां पर सिंपल फॉर्मूला जो है आप इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, अलग अलग भी करके कर सकते थे, एक्स स्क्वायर -1 को ऐसे भी तो कर सकते थे, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स -1 करके, अलग अलग कर लीजिए ना, ज्यादा बेटर रहेगा, देख लीजिए अलग अलग कर लीजिए, एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अंडर 1 अपॉन, यही होगा ना। इसका इंटीग्रेशन तो मालूम है क्या होता है, ये तो सीधे फॉर्मूला पे है, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे है ना। अब सवाल है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। देखिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं है, अंदर वाला का डिफरेंशिएशन टी मान लीजिएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मान लीजिए, टी मान लेंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, dt बाई डी एक्स। तो x dx किसके बराबर आ जाएगा, x dx जो होगा dt बाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये x dx के जगह पर क्या रख लेंगे, dt 1/2, और ये नीचे में क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं निकल जाएगा, 1/√2 टी पर पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। कौन पूछे थे, यही पूछे थे ना, हो जाएगा। चलिए इसके बाद 8 नंबर, 8 नंबर में भी सेम जो अभी जैसा बताए थे ना 6 वाला क्वेश्चन, एक्स क्यू को ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, हो जाएगा। 9 नंबर, 9 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, देखिए होमवर्क में जो है अब सब लोग का कॉपी चेक होगा, सारा क्वेश्चन डिस्कशन करा चुके हैं हम। अगले दिन जो होगा, कल तो नहीं परसों दिन जो होगा, 1 से लेके 5 तक हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, 7.1 से 7.5 है परसों, नहीं कल आएंगे लेकिन एक दिन का समय दे रहे हैं। परसों दिन सर बोले हैं हमसे कि सब जो पीछे वाला है सबका होमवर्क चेक होगा, ऑफिस में रख देना है। हाँ सारा मतलब होना चाहिए, अलग कॉपी में नहीं भी है लेकिन सारा होमवर्क होना चाहिए। हाँ सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके कॉपी में होना चाहिए 7.1 से 7.5 में, और जो अभी आगे हाँ 7.5 तक हमसे बोले थे, तो हाँ कॉपी ऑफिस में फिर आपको मिल जाएगा। हाँ 7.1 से 7.5। हाँ हाँ कची पहले सब कुछ डिस्कशन हो चुका है, हर चैप्टर का डिस्कशन कराए हुए हैं, नहीं कराए हैं हर चैप्टर का, वीडियो भी अवेलेबल है। इधर ध्यान दीजिए, यहां पर 10x को t मान लेते हैं क्योंकि ऊपर डिफरेंशिएशन मौजूद है कि नहीं मौजूद है, तो 10x को t मान लेते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर आ जाएगा, तो dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, आ जाएगा ना, अब बन जाएगा ना, तब क्या दिक्कत था इसमें, जब आंसर आ ही गया। 9 के बाद अब किस में डाउट है, देखिए हो सकता है कि आप बनाए होंगे और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से नहीं मिला होगा। अब सवाल यह है कि कैसे जानेंगे कि मेरा वाला आंसर सही है, तो दो तरीका है, या तो जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है वहां तक आप आ जाने की कोशिश करिए, या हमसे दिखवा लीजिए कि ये गलत है कि क्या ये, क्योंकि आप ये दोनों जो होगा ना तो आपको दोनों पे नंबर मिलेंगे, यदि आप सही बनाए होंगे और वहां तक पहुंचे हैं तो कोई गलत नहीं होगा। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, आप लोग मिला लीजिएगा कि क्या इसमें कितना आ रहा है, 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8, माइनस यहां से कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3/2 ना, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 माइनस क्या आएगा, माइनस 9/4, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां से x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और 8 का 32 माइनस 41/4 को लिख सकते हैं √41/2 का होल स्क्वायर, यही है। अब यहां पर इसको लिख लेते हैं तो 1/√ऑफ, अच्छा ये माइनस जब अंदर ले जाएंगे तो क्या क्या बन जाएगा, माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो ये वाला तो माइनस हो जाएगा और ये वाला क्या बन जाएगा,
प्लस माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे बन जाएगा ना, √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x -3/2 का होल स्क्वायर। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, जो कॉमन लिए थे, हाँ ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा, √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x -3/2 का होल स्क्वायर। अब ये बताइए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और 1/a² माइनस a², अंडर रूट में है ना, 1 क्या होता है, हाँ साइन इनवर्स x/a, तो x के जगह पर क्या आ जाएगा, x -3/2 डिवाइडेड बाई a के जगह पर क्या आ जाएगा, √41/2 प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब यहां पर आप बोलेंगे कि क्या इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड नहीं होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 ही आएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x - 3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, √41, 2 तो कट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा प्लस सी। कितना आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। आ रहा है ना, हाँ 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 हाँ, अच्छा आप यहां पर माइनस को नहीं किए थे, रूट से बाहर नहीं होगा ना माइनस, रूट यहां पर रूट के अंदर माइनस नहीं बाहर लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। रूट के अंदर वाला क्वांटिटी को रूट से माइनस बाहर कभी नहीं लिया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। कभी भी रूट के अंदर माइनस बाहर नहीं लेना है। हाँ सिंपल ऐसे रहेगा तो आप ले सकते हैं, लेकिन रूट से बाहर माइनस क्योंकि नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये चीज को। हाँ 14, ठीक है। हाँ क्या ध्यान रखना है कि रूट से माइनस बाहर नहीं, यहां पे ही माइनस आप कर लीजिए, ठीक है ना। कभी भी क्या, देखिए प्रोसेस ध्यान रखिए, जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो फाइनल में यहीं पे माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, गलती होने का थोड़ा भी चांस नहीं रहेगा। चलिए इसके बाद 15, तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए। x - a इंटू x - b, ये क्या हो जाएगा, x² होगा, माइनस इसको फैक्टराइज किए होंगे तो आप लोग a + b इंटू x + ab, यही आया होगा। अब इसको देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, तो 1/√x माइनस a + b/2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और प्लस यहां से कितना आ जाएगा, ab, यही होगा ना, और ab डिवाइडेड बाई ab माइनस इसका स्क्वायर, a + b/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आप परफेक्ट स्क्वायर ऐसे ही बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं, हाँ इसमें कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत है? देखिए यहां पर x है तो x लिखते हैं, इसी का कोफिशिएंट को आधा करते हैं, ये है, और इसका ये कर लेते हैं, यही करते हैं ना, 1/√x माइनस a + b/2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस इसको ओपन करिए, यहां से एलसीएम लीजिएगा 2, तो ट्वाइस ab। अब देखिए सॉरी ट्वाइस ab नहीं होगा, कितना हो जाएगा, इसको अलग से कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए इस वाले पार्ट को ab डिवाइडेड माइनस a + b/2 का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab डिवाइड बाई कितना होगा, यार इधर क्या हो रहा है, कांग्रेस और बीजेपी आप लोग किए हुए हैं, इधर बताइए कितना होगा, यहां पर कोई जीते कोई हारे कोई फायदा होने वाला नहीं है, जब तक ले आप लोग को रोजगार नहीं मिलता है ना, तब तक ले कुछ फायदा नहीं है, कोई भी जीते कोई भी हारे। और कोई पार्टी जो है ना स्टूडेंट का भलाई के बारे में नहीं, इसको थोड़ा सा ये कर लेने।
नेता लोग पे डिपेंड रहिएगा कि आएगा वैकेंसी, वो होने वाला नहीं है। चलिए यहां से ये बताइए, यहां पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बाई 4। यहां से ये किस चीज का हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब 4 को ले जाएंगे अंदर तो क्या बन जाएगा 2। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसको हम सोल्व किए तो यहां तक पहुंचे हैं, सोल्व करने का कुछ कर किए नहीं है, एलसीएम लेकर वो कर लिए, ठीक है। तो यहां पर यहां से जो करिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए कौन सा फॉर्म आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म आ गया। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट में रहता है तो बताइए, लॉग रहता है, हाँ लॉग रहता है तो क्या होगा बताइए, एक्स माइनस या एक्स प्लस। अरे ये पूरा तो अभी लिखिएगा ना, तो एक्स की जगह पर ये पूरा नहीं है। चलिए ये हो गया एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, और ये इंटायर पूरा का पूरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा ये पूरा का पूरा यही है, तो अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, अब देख लीजिएगा आंसर किस फॉर्म में दिया है, इस वाले में, ठीक है। तो वो वाला लिख लीजिएगा जिस फॉर्म में दिया रहे, कोई दिक्कत, हाँ तो हमसे दिखवाई, यही तो बोल रहे हैं, सही बनाइएगा तो वो आएगा, 1-2 स्टेप ज्यादा लग जाएगा लेकिन आंसर तो आ जाएगा। इसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 21 नंबर तो हुआ ना, पच्चीस, क्या बोलिए, सत्रह वाला क्वेश्चन जो है ना वो 7 जैसा एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, 7 और 17 में कोई अंतर नहीं है, देख लीजिए एक बार, कोई अंतर नहीं है, 7 एंड 17 में कोई भी आपका क्वेश्चन में अंतर नहीं है, हाँ? और किसी को कोई डाउट है तो कर लीजिए। पीछे क्या हो रहा है बताइए, आप लोग क्यों नहीं शांत रह रहे हैं? 21 नंबर लिनियर अपन क्वाड्रेटिक का है, 25 नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाने में दिक्कत आ रहा है? चलिए फॉर्मूला आप लोग उल्टा, 9x माइनस कितना है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x है ना, क्या कॉमन ले लें, -4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटा कितना आ जाएगा 4, आएगा कि नहीं आएगा, -4 यहां से करेंगे तो x माइनस इसका आधा 9/8 ना होगा ना का होल स्क्वायर, ये होगा ना, और माइनस कितना आ जाएगा 9/8 यानी कि 81 बटा कितना हो जाएगा, यही होगा कि नहीं होगा। अब बताए थे ना कि रूट में है तो माइनस यहीं पे कर लीजिए, पहला काम यही कर लीजिए, माइनस ले मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 81 इंटू 4 बटा क्या हो जाएगा 64 होगा ना, तो 4 से 16 यानी 81 बटा क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा। अच्छा 4 को भले ही बाहर ले सकते हैं, 4 देखिए बाहर लेना है तो पॉजिटिव नंबर को बाहर लीजिए, कभी भी नेगेटिव को बाहर मत करिए। यदि आपको यहीं से बाहर करना है तो इधर ध्यान दीजिए, आप
4 को रहने दीजिए, 4 को बाहर ले लेंगे, केवल माइनस वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए। माइनस वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, केवल माइनस को मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या बन जाएगा 81/64 और माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। बोले ना कि रूट से नेगेटिव पॉजिटिव बाहर ले सकते हैं लेकिन नेगेटिव बाहर नहीं ले सकते। तो यहां से बताइए dx, ये कहां इंटीग्रेशन लिख रहे हैं, dx 1/4 बाहर आ जाएगा। अब यहां पर कितना आ जाएगा, अच्छा यहां पर नहीं, देखिए यहां पर हम क्या किए एक बार समझ लीजिए। अभी हमने इसको प्रॉपर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, dx डिवाइडेड बाई जो है उसको लिख लेते हैं 4 इंटू कितना है 81/64 माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? 4 जो है ये तो बाहर था ना, सॉरी बाहर, ये कहां से आ गया 4 इसी के साथ मल्टीप्लाई था ना पूरे नंबर के साथ, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है 2 कैसे होगा। इस पूरे को रूट के अंदर डालिएगा तो 4 से बाहर आएगा तो क्या आएगा 2 आएगा ना, तो 1/2 बाहर आ गया। अब बताइए dx डिवाइडेड बाई ये 9/8 का होल स्क्वायर है कि नहीं है, और ये x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस किसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स, x के जगह पर ये x माइनस 9/8 और साइन इनवर्स x बाई ए यानी 9/8 और प्लस c, थोड़ा क्लियर हुआ। तो 1/2 इंटू साइन इनवर्स, अब यहां से एलसीएम लीजिएगा तो 8x माइनस 9 और यहां 9/8 है, 8 कट जाएगा तो नीचे में क्या आ जाएगा प्लस c, यही तो आना चाहिए। अब क्या 4 रूट के अंदर है तो बाहर तो ही आएगा ना, अब आ जाइए 7.76 में 5 में, कहीं नहीं बनाए आप लोग होमवर्क, तो नहीं बन रहा तो वो तो डिस्कशन, लेकिन बनाए रहते तब ना आप लोग। कितना तक बनाए हैं? हाँ क्यों नहीं, आप लोग को समय इतना मिला, एक दिन का मिल रहा है, ज्यादा 3 घंटा का क्लास होता है, 21 घंटा रूम पे रहना होता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना है, ये कौन सा एक्सरसाइज है 7.5, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस, एग्जाम्पल नंबर x स्क्वायर है, एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा चलिए ठीक है, एग्जाम्पल नंबर आप बात किए थे, चलिए ठीक है ये कर लेंगे आप लोग, बता दें। अच्छा चलिए 1-2 एग्जाम्पल पहले आप लोग को करवा देते हैं, ठीक है। 14 नंबर एग्जाम्पल, 11, 12, 13, हाँ 14 जरूरी भी था एग्जाम्पल नंबर करना, ठीक है जरूरी भी था। ये 14 नंबर करना सही था, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, नीचे डिग्री कितना है 4, 2 यहां 2 यहां मल्टीप्लाई में जुड़ जाता है, 4 हो गया। ऊपर डिग्री कितना है 2, यहां पर कहने का मतलब ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट किया जा सकता है, और पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट यदि हम करेंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। बताए थे कि यदि ये क्वाड्रेटिक है तो यहां पर एक लीनियर टर्म लाते थे और यहां भी लीनियर टर्म लाना पड़ेगा, यही बताए थे ना क्वाड्रेटिक को किस तरह से लिखा जाता है, यही होगा ना। लेकिन सवाल यह है
कि जब इसको आप सोल्व करिएगा ना तो ये बहुत देखिए क्या होगा, लिखना है ऐसे लिखेंगे प्रोपोर्शनल फंक्शन से, क्योंकि देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये फैक्टरेबल नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो उसके लिए बताए थे कि एक लीनियर टर्म ऊपर में क्रिएट करना होता है, बताए थे ना लास्ट वाला जो था। तो यहां भी लीनियर यहां भी ऊपर लीनियर, लेकिन जब इसको सोल्व करके करने जाइएगा ना तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहां पर एक लीनियर अपन क्वाड्रेटिक बनेगा सोल्व, आप अंत में तो यही करिएगा ना, इसी का ना इंटीग्रेट करिएगा लीनियर अपन क्वाड्रेटिक, क्योंकि ए और बी का वैल्यू मिलेगा उसके बाद इंटीग्रेट किया जाता है, यही नहीं किया जाता है, ये सब किसके लिए, ए और बी का वैल्यू करने के लिए सोल्व किया जाता है। अब इंटीग्रेट करिएगा लीनियर अपन क्वाड्रेटिक, यहां भी लीनियर अपन क्वाड्रेटिक, एक तो ई कर रहे हैं फिर लीनियर अपन क्वाड्रेटिक के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होगा। अब इसको आसान करने का तरीका आपको बताते हैं कैसे करना। आप ये बताइए कि सभी जगह जो है यहां भी एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर है, तीनों जगह सेम है कि नहीं है, कहीं एक्स रहता तो वो काम नहीं करता जो अभी मेथड हम बताने जा रहे हैं। तीनों जगह चूंकि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, लेकिन मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर यहां एक्स रह जाएगा तो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो यहां पर अभी जो है केवल हम इसकी बात कर रहे हैं, अभी इंटीग्रेट ये सब्स्टिट्यूशन ये सब कुछ कर नहीं रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, अभी ये अंदर वाला जो भी है पार्ट, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, बस इसको रिड्यूस हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, क्या मान ले, टी। अब बताइए एक्स स्क्वायर को टी मानिएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, टी, नीचे में क्या आ जाएगा +4। ये पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करने का फॉर्मेट है, ठीक है, मान लिए। अब ये बताइए ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म बन गया, लीनियर अपॉन लीनियर इंटू लीनियर बन गया कि नहीं बन गया, बताए थे। इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया जाता है, ए अपॉन कितना हो जाएगा t+1, यही होगा कि नहीं होगा, होगा ना। देखिए कितना पार्शियल फ्रैक्शन इसमें आसान आ रहा है। अब t डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आ जाएगा, t+1 इंटू t+4। ये समझ में आ रहा है ना क्यों काम किए हैं। देखिए आपके पास पार्शियल अभी तो वो लिखे थे वहां पे, ठीक है, वो ज्यादा जो है आपका कॉम्प्लिकेटेड बन रहा था, तो हम ये क्या किए कि पार्शियल फ्रैक्शन को ही छोटा बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं, इंटीग्रेट करने के लिए। अभी इंटीग्रेट का तो सवाल ही नहीं आ रहा है, अभी पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने के लिए छोटा कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, t+1 इंटू t+4 होगा कि नहीं होगा। अब यहां से क्रॉस करिएगा तो a इंटू t+4 प्लस b इंटू कितना हो जाएगा t+1 होगा कि नहीं होगा। ये और ये कट जाएगा तो यहां से करिएगा तो कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू a इंटू t+4 प्लस b इंटू t+1। अब कैसे a और b का वैल्यू निकालते थे, याद है, एक बार -4 रख लेते हैं। देखिए -4 रखिएगा तो ये वाला टर्म 0, जहां जहां t है वहां वहां -4 रखना होगा। -4 इक्वल टू 0 प्लस b इंटू -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो b बराबर क्या आ जाएगा। अब t बराबर एक बार -1 रख लीजिए तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो इधर -1 और -1 प्लस 4 यानी 3a, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a का वैल्यू -1/3 और b का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/3। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लिखे हैं ना इसके जगह पर t डिवाइडेड बाई t+1 यहां पर कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना यहां पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक -1/3 इंटू t+1 और प्लस b का वैल्यू 4/3 इंटू +4। कोई दिक्कत, हाँ। अब t है क्या, एक्स स्क्वायर है, यानी कि अब यहां पर जो है यही वाला वैल्यू, देखिए यही वाला वैल्यू ये है और यही वाला वैल्यू ये है। अब यहां पर -1/3, t के जगह पर क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 4/3। मतलब कहने का मतलब ये चीज है कि इस वाले को ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं। अब इस तरह से ऐसे लिखा जाएगा तो आप सिंपली क्या कर लीजिए, अब इंटीग्रेट कर लीजिए, ये पूरा को पूरा टर्म को ही इस फॉर्म में छोटा बना लिए, यानी -1/3
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस 4/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है ना, पहले तो एक ही में रख लेते हैं और फिर अलग अलग आप लोग क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। यहां पर अलग अलग करिएगा तो -1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 4/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। बताइए, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, कितना आसान हो गया, कैलकुलेशन हो गया कि नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन का बस थोड़ा सा यूज था, मेन जो था आपका यूज जो है वो आपका किस चीज का है, यहां पर जो एक्स स्क्वायर को उसको रिड्यूस करने है। यहां पर -1/3 इंटू टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस 4/3 इंटू 1/2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा, x/2 प्लस c, यही आ जाएगा आपका आंसर, चेक कर लीजिएगा। क्लियर हुआ, टेन इनवर्स x/2 आ रहा है ना, ठीक है। ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाए, एकदम सेम आंसर आ रहा है। एक क्वेश्चन करिए, एग्जाम्पल नंबर 15 भी दे रहे हैं करने के लिए, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। एग्जाम्पल नंबर 15 जो है 3 sin phi -2, अरे ये कैसे दिया गया है, d5 एनसीईआरटी में यहां पर 5 डी के बगल में 3 बार लिखा गया है, वो एक्चुअली थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक यहां पर है, कोई बात। इसमें दिया हुआ यहां पर ऐसे होना चाहिए, cos 5 होना चाहिए, और यहां पर 5 माइनस cos स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5 होना चाहिए, और यहां पर क्या होना चाहिए, d 5 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को, अब देखिए यहां पर इस वाले क्वेश्चन को आप ये सोचेंगे कि हम क्या पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर लें, तो देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन का यूज वहां पर करते हैं जहां पर दोनों पोलिनोमियल फंक्शन होना। रेशनल फंक्शन का किया जाता है ना, और रेशनल फंक्शन में ऊपर और नीचे दोनों पोलिनोमियल, अभी तो ट्रिगोनोमेट्रिक है लेकिन इसको पोलिनोमियल फंक्शन में चेंज किया जा सकता है। कैसे करेंगे, देखिए अब ये बताइए cos 5 d 5 किसका डिफरेंशिएशन cos 5 होता है, साइन का होता है कि नहीं होता है। तो हम मान लेते हैं कि लेट साइन 5 को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, मान लिया, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन हमको चाहिए। अब बताइए डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में, हर बार एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा ना, जो यहां पर लिखा रहता है उसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, cos 5 dt बाई d5, cos 5 इंटू d5 किसके बराबर आता है, dt। तो अब यहां पर 3 साइन 5 का वैल्यू साइन 3t माइनस 2 cos 5 dt कितना हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई 5 माइनस, हाँ cos स्क्वायर 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, यानी 1 माइनस कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो 5 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t, यही होगा। 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t dt, 3t माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 हो जाएगा, ये होगा ना, और dt 3t माइनस 2। अच्छा ये बताइए t माइनस 2 का होल स्क्वायर है t माइनस 2 का क्या है, होल स्क्वायर है, t माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अब पार्शियल फ्रैक्शन से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन से करना होगा तो कैसे कर लेंगे, 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई t माइनस 2 का होल स्क्वायर है, हाँ a बाई कितना हो जाएगा, t माइनस 2 प्लस b डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 3t डिवाइडेड बाई t माइनस 2, यहां से t माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, a इंटू टी माइनस 2 प्लस b हो जाएगा, ये और ये तो कट जाएगा, तो यहां स्क्वायर लिख लीजिए, स्क्वायर ही था, ठीक है ना, ये स्क्वायर ही है,
3t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इंटू टी माइनस टू प्लस बी। ये हो गया। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, t का वैल्यू 2 रख लेते हैं, 3t, अच्छा ठीक है, -2, यहां भी कितना है -2। t का वैल्यू क्या रख लें, 2 रख लें, तो t का वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 दूने का 6 में से 2 जाएगा 4, किसका वैल्यू 4 आ जाए, b का वैल्यू। अब a का वैल्यू निकालने के लिए b का वैल्यू हाँ रख सकते हैं, लेकिन वो ना, तो फिर तो t तो आ जाएगा ना, तो t का वैल्यू अपने मर्जी से कुछ भी रख लीजिए, हाँ 0 रख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा लेफ्ट में -2, क्योंकि b का वैल्यू 4 रखिए तो t में आ जाएगा ना, फिर तो वही तो बोल रहे हैं कि t का वैल्यू 0, -2 a इंटू 0 -2 प्लस b का वैल्यू क्या है 4, तो -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2a प्लस 4, उसको इधर ले जाएंगे तो -6 बराबर -2, तो a बराबर कितना आ गया 3। तो अब इसको कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, देखिए a डिवाइडेड बाई 2t -2, a का वैल्यू कितना है 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा t -2 प्लस b का वैल्यू कितना आया है 4 डिवाइडेड बाई t -2 का होल स्क्वायर। देखिए ये अलग अलग पार्ट का इंटीग्रेट कर लीजिएगा ना, इसका log t -2 आ जाएगा और इसको ऊपर भेज दीजिए, x पर पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, t -2 का होल स्क्वायर, माइनस जाएगा तो t -2 पर पावर कितना आ जाएगा -2। कर लेंगे यहां से ना, हाँ बताइए कोई दिक्कत। देखिए इसका तो लॉग हो जाएगा फॉर्मूला सीधे, और ये t -2 का ऊपर ले जाइएगा तो -2 होगा, और t -2 पर पावर -2 वाला जो लगेगा ना, x पर पावर n वाला फॉर्मूला वही लग जाएगा, ठीक है ना। तो वहां से कर ले, और अंत में t के जगह पर फिर क्या रिप्लेस कर दीजिएगा, sin फाई कर लीजिए। कोई दिक्कत इसमें, तो इस वाले चैप्टर को प्रॉपर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए अब रख रहे हैं आप लोग, अब भी जो है क्वेश्चंस आपको इंटीग्रेशन वाले पार्ट से 25% क्वेश्चन मान के चले, ठीक है ना। बिहार बोर्ड से आप लोग है ना, तब तो ये आपको सीधे इधर पार करा देगा। क्या 7.6 का थोड़ा सा बता देते हैं, 80 नंबर में आएगा। नहीं थोड़ा सा बता देते हैं, हाँ क्या चीज, देखिए हम ये बोल रहे हैं ना कि जैसे 7.6 का थोड़ा सा हिंट दे देंगे ना, तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए, भले ही आपसे बने या ना बने वो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। 7.6 जो एक्सरसाइज है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है, देखिए पीछे जो है बात मत करिए, इधर ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन जो है बाय पार्ट से करना है। देखिए हम लोग पहला एक्सरसाइज में क्या किए थे, सिंपल फार्मूला था, दूसरा में सब्स्टिट्यूशन मेथड था, तीसरा में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से कर रहे थे, चौथा में क्या था 1 लीनियर वाला 1 क्वाड्रेटिक ये था, पांचवा एक्सरसाइज में क्या था पार्शियल फ्रैक्शन, छठा में इंटीग्रेशन बाय क्या है पार्ट्स है, ठीक है। 7.6 में ये, अब पार्ट्स में इंटीग्रेशन जो होगा कैसे ये होगा, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास यहां पर दो फंक्शन रहेगा, u इंटू भी dx रहेगा, और आपको इसको इंटीग्रेट करना है। क्लियर हुआ, दो फंक्शन है। अब ये कैसे जानेंगे कि दो फंक्शन है, एक तो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना, या अच्छा फंक्शन जो होता है ना कांस्टेंट जो होता है वो भी फंक्शन ही होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा टू फंक्शन है कि नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहां पर इंटीग्रेशन जो हम वैसे टर्म वैसे फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे जो दो फंक्शन का क्या हो मल्टीप्लीकेशन में हो, ठीक है। कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, तो मान लेते हैं कि ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये कौन सा फंक्शन है
सेकंड फंक्शन। दो फंक्शन है तो इसमें एक पहला नाम दे देते हैं, दूसरा, और ये भी बताएं कि किसको पहला नाम रखना है और किसको दूसरा नाम रखना है, ये भी ध्यान रखना है। अभी दो फंक्शन का प्रोडक्ट के फॉर्म में है कि नहीं है, और ये दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट के फॉर्म में जो है उसका हमको इंटीग्रेट करना है। इसमें हम एक को पहला फंक्शन दे देते हैं और दूसरे को दूसरा फंक्शन। तो अब यहां पर क्या करते हैं कि पहले वाले फंक्शन को बाहर रख दिए, ठीक है, बाहर रख लिए, दूसरे वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिए, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, माइनस बी डी एक्स माइनस, अब इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां पर क्या होगा, पहले वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, पहले वाले फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, फिर दूसरे वाले को क्या कर लेना है, इंटीग्रेट कर लेना है, ठीक है ना, और फिर देखिए यहां समझिए, पहले वाले फंक्शन को बाहर रख लिए, दूसरे वाले को इंटीग्रेट कर लिया, फिर दूसरे वाले को इंटीग्रेट कर, जो आया होगा दूसरे वाले को यहां भी इंटीग्रेट करना है, यहां भी इंटीग्रेट करना है, इनटू पहला फंक्शन का क्या है, डिफरेंशिएशन, यानी पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट का फिर क्या कर लेना है, इंटीग्रेट कर लेना। एग्जांपल से भी समझाएंगे, ठीक है। क्या करना है, आपके पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, पहला फंक्शन को बाहर रखना है, दूसरा फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, माइनस लिखना है, फिर पहला फंक्शन का जो डिफरेंशिएट करना है और दूसरा फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, वो दोनों का प्रोडक्ट को क्या कर लेना है, फिर से इंटीग्रेट कर लेना है, और लास्ट में क्या जोड़ देना है, सी जोड़ देना। क्लियर हुआ। अब सवाल है कौन सा फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसी को मान लेंगे क्या, नहीं। देखिए यहां पर हम उस फंक्शन को पहले मानेंगे जिसका कि, आप ये बताइए एक चीज, आप हमको ये बताइए, जैसे आइलेट आप लोग को मालूम भी होगा कि आइलेट क्या होता है, इसमें आइलेट का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स, इंटीग्रेशन नहीं होता, मतलब इनवर्स कोई फंक्शन आ जाए, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथम, ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए इस जिस ऑर्डर में आएगा ना उसी ऑर्डर में पहला फंक्शन को मानना है, ठीक है। अब हमको ये बताइए, आपसे ये रहेगा, पहला फंक्शन को क्या बोले हैं कि जिस ऑर्डर में आएगा उस ऑर्डर में पहला फंक्शन को मानना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि e पर पावर x इंटू साइन एक्स है, तो हमको ये बताइए पहला फंक्शन किसको मानेंगे, पहला फंक्शन किसको मानेंगे और दूसरा फंक्शन e पर पावर x को, क्योंकि देखिए एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन बड़ा आसान होता है कि नहीं होता है, होता है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब मान लेते हैं कि कुछ और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल इसमें e पर पावर x का तो हो ही गया, ठीक है। चलिए आप लोग खुद से इंटीग्रेट करिए, तो e पर पावर x साइन x, लेकिन उसे करने से पहले एक थोड़ा सा आसान क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, x cos x dx को। अब बताइए x cos x dx है, अब बताइए ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है कि नहीं है, एक फंक्शन को पहला फंक्शन मानेंगे और दूसरे वाले को दूसरा फंक्शन। अब सवाल यह है कि कौन सा फंक्शन को पहला फंक्शन माने, तो देखिए जो पहले आएगा, बताइए इस दोनों में पहले कौन आएगा, एक्स और cos x में, इधर से आप बताइए, आइलेट है तो इनवर्स को पहला मानना है, फिर लॉ को, फिर अलजेब्रा को, फिर ट्रिगोनोमेट्री का एक्सपेरिमेंट। आप ये बताइए इसमें कौन कौन से फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, अलजेब्रा और ट्रिगो का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, और अलजेब्रा और ट्रिगो में अलजेब्रा को पहला फंक्शन मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पहला फंक्शन मानेंगे ना, और ट्रिगो को कौन सा फंक्शन मानेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे। कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आया ना कि कैसे मानेंगे, ये समझ में आ रहा है ना। अब बताइए पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन किसको मानेंगे, देखिए जो भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा उसमें से देखिएगा, अलजेब्रा समझ में आता है, एक्स स्क्वायर ये सब अलजेब्रा होगा, कॉस साइन आता है तो ट्रिगो हो गया, इनवर्स में आ गया तो इनवर्स हो गया, ठीक है। एक e पर पावर a पर पावर आ गया तो एक्सपोनेंशियल हो गया, क्लियर हुआ। लॉग रहेगा तो लॉग पहले लिखा ही रहेगा। अब ये देखना है कि ये दोनों में एक अलजेब्रा एक ट्रिगो है, कौन पहले आता है, अलजेब्रा या ट्रिगो, लेफ्ट से चलना है आपको, किधर से चलना है, लेफ्ट से, तो अलजेब्रा पहला आता है तो पहला हम अलजेब्रा को मान लेंगे, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड, कोई दिक्कत। अब देखिए
तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते थे, एक्स को बाहर रख दिए। अब इंटीग्रेशन ऑफ किसका होगा, दूसरे वाले फंक्शन का, तो cos x dx माइनस इस पहला वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहला वाला फंक्शन क्या है, एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। अब दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x, 1 इंटू साइन एक्स, और फिर ये जो आया उसको फिर से क्या कर लेना है, इंटीग्रेट कर लेना है, ठीक है। x cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस यहां पर sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस माइनस cos x प्लस क्या होगा c, यही आपका इंटीग्रेशन हुआ। x sin x बाय पार्ट से यही है, क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन कर लीजिए अभी, log x dx यहीं पर लिख देते हैं। अब देखिए log x का आपको कोई भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, मालूम है। अब देखिए कैसे क्या करना है, log x का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, सब्स्टिट्यूशन आपको कोई ऐसा फायदा होने वाला नहीं है। log x का सब्स्टिट्यूट तब करते हैं ना जब x का कोई रहता टर्म, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, वो है नहीं। इसके बाद ट्रिगो है नहीं कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन वाला कोई ऐसा चीज है नहीं। तो अब यहां पर मेरे पास रहा कि बाई पार्ट्स देख लेते हैं, लेकिन बाई पार्ट्स के होने के लिए दो फंक्शन का जरूरी होता है, एक तो log x है और दूसरा फंक्शन नहीं है, तो क्या बताए थे 1 मान लीजिए। कांस्टेंट फंक्शन भी एक प्रकार का फंक्शन ही होता है, तो log x को लिख सकते हैं 1 इंटू log x, और 1 जो होता है कांस्टेंट टर्म एक अलजेब्रा फंक्शन के फॉर्म में आते हैं। 1 किस फॉर्म में आ जाएगा, अलजेब्रा फंक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो पहला फंक्शन वह होगा और दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन log x होगा, पहला log x होगा, और क्या आता है आइलेट, एल ना पहले आता है, तो log पहला फंक्शन मानेंगे। चलिए बताइए क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करके जल्दी बताइए। पहला फंक्शन किसको मानेंगे, log को मानेंगे कि 1 को मानेंगे, समझ में आ रहा है ना क्यों log को मानेंगे। हाँ, तो log x को पहला फंक्शन मान लिए, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका हो जाएगा 1 dx, होगा कि नहीं, समझते रहिए। अब फिर पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और इस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, 1 का इंटीग्रेशन x नहीं होता है, इंटू x, और इसका फिर क्या कर लेना है, इंटीग्रेट कर लेना है। तो log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन अभी बताए हैं x, x कट जाएगा तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस c, x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। x यहां से कॉमन ले लिए तो log x माइनस, समझ में आया। देखिए फिर से समझ लीजिए, log x को पहला फंक्शन मान लिए, 1 को दूसरा, log x को बाहर रखते हैं, पहला फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं, पहला फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस, फिर इस वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और इसका जो इंटीग्रेशन उसको लिख लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x कट गया तो यहां पर क्या आ गया 1 आया ना। इसको आप चाहें तो एक स्टेप में और बढ़ा लेते हैं, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जैसे यहां पर क्या आ गया log x हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, माइनस 1 dx होगा कि नहीं होगा। यहां पर क्या हो जाएगा x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x प्लस c, यहां से चाहे तो आप x कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, x कॉमन ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब कोशिश करिएगा आप लोग कि 7.6 वाला भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने की कोशिश करिए, दोनों बना लीजिएगा।